84 किलो वजन और 38 इंचेस मेरी बेली थी और रोजाना अपने आप को आईने में देखकर मैं सिर्फ एक ही चीज नोटिस करता था, वो था मेरा पेट। जब वेट स्केल पर अपना वेट चेक करता तो वेट थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हो रहा था। 84 से 83, 82 पर आ चुका था। लेकिन जब दोबारा टेप से अपने बेली को नापता तो पेट मेरा उतने का उतना ही था। और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरा बेली फैट कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और फिर मैंने जल्दी रिजल्ट पाने के लिए एक ऐसी मिस्टेक की जिसने मेरी जर्नी को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आखिर वेट कम होने के बावजूद भी पेट कम क्यों नहीं होता। क्या बेली फैट वाकई बॉडी का सबसे जिद्दी फैट होता है, और जल्दी पेट कम करने के चक्कर में मैंने कौन सी ऐसी मिस्टेक की, और फिर मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा लास्ट में पेट भी कम होने लग गया और सिर्फ 2 मंथ में 84 से 74 केजी पे मैं कैसे आया। आज इस वीडियो में मैं अपनी फैट लॉस की कंप्लीट जर्नी आप लोगों को सुनाऊंगा। मैंने कितनी स्ट्रगल की, कौन सी मिस्टेक्स की, और एक्चुअल में जो मेरा बेली फैट कम हुआ वो कैसे कम हुआ। स्टेप 1, आखिर वेट कम होने के बावजूद हमारा पेट क्यों कम नहीं होता। ये मेरी जर्नी का सबसे फ्रस्ट्रेटेड फेज था, क्योंकि रोजाना मैं स्केल पर वेट चेक करता तो नंबर्स तो नीचे आ रहे होते, लेकिन जब टेप से अपने पेट को नापता तो पेट वैसे का वैसा ही नजर आता। असल में रीजन ये था कि बॉडी फैट स्पेसिफिक जगह से कम नहीं होता, और हम लोग ये सोचते हैं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा फैट है वहीं से सबसे पहले कम होगा, लेकिन बॉडी ऐसे काम नहीं करती। बॉडी हमेशा हार्मोन्स और जेनेटिक्स पैटर्न के हिसाब से फैट कम करती है। कई लोगों का फेस पहले कम होता है, कई लोगों के शोल्डर्स और कई लोगों के आर्म्स, और ज्यादातर लोगों का बेली फैट सबसे लास्ट में जाता है। दूसरी बात यह है कि जब वेट लॉस होता है तो बॉडी वाटर रिटेंशन और ग्लाइकोजन भी कम करती है, इसलिए आप जब स्केल पर अपना वेट चेक करते हैं तो वेट कम नजर आ सकता है, लेकिन जो फैट लॉस का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है। यहाँ मैं एक और बड़ी गलती कर रहा था कि रोजाना टेप से अपने पेट को नाप रहा था, जिससे मुझे प्रोग्रेस नजर नहीं आती थी और मैं मायूस हो जाता था। असल में जो प्रोग्रेस नजर आती है वो वीकली नजर आती है, और जब भी आपको वेट चेक करना हो या फिर अपने पेट को मेजर करना हो तो वीकली चेक किया करें। और इसलिए मुझे बाद में समझ आई कि प्रॉब्लम प्रोग्रेस नहीं थी बल्कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। मैं चाहता था कि पेट मेरा सबसे पहले कम हो जाए, हालांकि बॉडी उसे लास्ट में बर्न करना चाह रही थी। इसलिए अगर तुम्हारा वेट कम हो रहा है और पेट नहीं कम हो रहा तो टेंशन मत लो। अगर कैलोरी डेफिसिट और कंसिस्टेंट हो तो पेट गारंटीड कम होगा, बस थोड़ा सब्र करना होगा। क्या बेली फैट वाकई बॉडी का सबसे जिद्दी फैट होता है? शॉर्ट आंसर है हाँ। बहुत लोगों के लिए बेली फैट सबसे जिद्दी होता है, और मेरे केस में भी ऐसे ही था। जब मैंने फैट लॉस स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरा फेस थोड़ा लीन होने लगा, उसके बाद कपड़े थोड़े लूज होने लगे, और वेट स्केल जब चेक करता तो नंबर्स भी नीचे आ रहे थे। और जब मैं अपने पेट को देखता था तो पेट तो वही का वही था, इसलिए मुझे लगता था कि बेली फैट कभी कम हो ही नहीं सकता। असल बात यह है कि बेली एरिया में बॉडी अक्सर स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व रखती है। इस जगह का फैट कई लोगों में बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करता है, और जेनेटिक्स भी रोल प्ले करते हैं, इसलिए कुछ लोग नेचुरली स्टमक एरिया में फैट स्टोर करते हैं, और यही वजह है कि उनका पेट लास्ट में जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक रीजन होता है। जब स्ट्रेस ज्यादा हो, स्लीप खराब हो और रूटीन भी आपकी खराब हो, बॉडी बेली एरिया में फैट होल्ड कर सकती है। मैं भी उस टाइम यही गलती कर रहा था, ओवर थिंकिंग करता था, जिसकी वजह से रोज आना, पेट को नापना, और जब मुझे रिजल्ट नहीं नजर आते थे तो स्ट्रेस में चला जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने सीखी, जिद्दी का मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। बेली फैट स्लो हो सकता है, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करो, अपनी प्रोटीन ठीक रखो, वर्कआउट करो, वॉक करो, स्लीप इंप्रूव करो, और सबसे बढ़कर पेशेंस रखो। मेरे साथ भी यही हुआ। पहले कुछ और बॉडी एरियाज कम होना स्टार्ट हुए और लास्ट में पेट भी कम हो गया। अब बात करते हैं कि जल्दी पेट कम करने के चक्कर में मैंने कौन सी ऐसी गलती की। मैंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की थी वो थी क्रैश डाइट। जब मुझे लगा कि वेट तो कम हो रहा है लेकिन मेरा पेट नहीं कम हो रहा तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया। मुझे सब कुछ जल्दी चाहिए था, और मैं ये चाहता था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे विजिबल एब्स आ जाए, मेरा पेट अंदर चला जाए और मिरर में विजिबल चेंज नजर आ जाए। और इसी जल्दी ने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया। मैंने खाना बहुत ज्यादा कम कर दिया, मील स्किप करना शुरू कर दिए, और ये सोचने लगा कि जितना ज्यादा कम खाऊंगा उतना ही मेरा फैट जल्दी जाएगा। शुरू में स्केल पर नंबर्स नीचे आने लग गए और मुझे लगा कि
मेरा प्लान काम करने लग गया। लेकिन असल में जो हो रहा था, मेरी एनर्जी जीरो होने लग गई। वर्कआउट में जैसे पहले वेट उठाता था वैसे नहीं उठा पा रहा था। मेरा मूड ऑफ रहता था और क्रेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हर वक्त फूड का ख्याल आता था और बॉडी फ्लैट और टायर्ड होने लग गई। यानी जो रिजल्ट्स थे वो सस्टेनेबल नहीं थे। क्रैश डाइट की प्रॉब्लम ये है कि तुम बॉडी को पनिश करते हो, ना कि ट्रेन करते हो। और जब बंदा ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है तो कुछ दिनों बाद टूट जाता है और फिर बंदा ओवर ईटिंग करता है और फिर हमें गिल्ट फील होता है और ये सर्कल इसी तरह चलता रहता है। मैं भी इसी फेज में फंस गया था, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि फैट लॉस भूख से नहीं बल्कि एक प्रॉपर सिस्टम से होता है। जिसके बाद मैंने स्मार्ट अप्रोच ली। मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट, प्रोटीन हाई, नॉर्मल मील्स, वर्कआउट कंटिन्यू, वॉक कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी। और यही सबसे बड़ा पॉइंट था जहां मुझे प्रोग्रेस दिखना दोबारा स्टार्ट हुई। इसलिए अगर तुम भी फैट लॉस करने के चक्कर में एक्सट्रीम डाइटिंग कर रहे हो तो याद रखो, जो प्लान तुम 2 हफ्ते नहीं चला सकते वो तुम्हें 2 मंथ का रिजल्ट भी नहीं देगा। फिर मैंने ऐसा क्या चेंज किया जिससे लास्ट में मेरा पेट कम होने लग गया। मैं जो गलतियां कर रहा था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी की, उनकी मुझे समझ आ गई थी। फिर मैंने 5 बड़ी चीजें चेंज की। नंबर 1, कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी दी। पहले मैं परफेक्ट होना चाहता था, लेकिन अब मैं रेगुलर होना स्टार्ट हो गया। अगर एक दिन थोड़ा ऑफ हो जाता तो नेक्स्ट डे प्रॉपर ट्रैक पर आ जाता। नंबर 2, मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट रखना। भूखा रहने के बजाय मैंने इतना खाना स्टार्ट किया कि बॉडी फैट लूज भी करे और बॉडी में एनर्जी भी रहे। इससे मेरा वर्कआउट और रूटीन दोनों सस्टेन हो गए। नंबर 3, प्रोटीन और सिंपल मील्स रखना। प्रोटीन ज्यादा रखने से हंगर कंट्रोल हुई और मसल लॉस भी कम हुआ। मेरे मील सिंपल थे ताकि मुझे फॉलो करने में भी आसानी हो। नंबर 4, डेली मूवमेंट कंटिन्यू रखी। वर्कआउट के साथ वॉकिंग भी कंटिन्यू रखी। कई लोग सिर्फ वर्कआउट करते हैं लेकिन बाकी दिन कोई मूवमेंट नहीं करते। मैं ओवरऑल एक्टिव रहना स्टार्ट हो गया। नंबर 5, जिससे मुझे स्ट्रेस होता था, ये सबसे अंडररेटेड चेंज था। रोजाना पेट नापना और मिरर चेक करना बंद कर दिया। वीकली प्रोग्रेस देखना स्टार्ट की, जिससे मेरा फोकस वापस आया और स्ट्रेस कम हो गया। फिर क्या हुआ, एक टाइम आया सडनली मुझे अपने कपड़े लूज लगने लगे। मिरर में मेरी वेस्ट लाइन बेटर लगने लगी और जब मैंने टेप से मेजरमेंट की तो वो भी नीचे आना स्टार्ट हो गई। यानी प्रोग्रेस तो पहले भी हो रही थी लेकिन विजिबल लेट होना स्टार्ट हुई। जब आप लोग बॉडी को टाइम देते हो तो बॉडी आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करती है। सही अप्रोच होने की वजह से 84 केजी जो मेरा वेट था वो 74 केजी पर आ गया और 38 इंचेस जो मेरी वेस्ट थी वो 32 पर आ गई, सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स में। फैट लॉस बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सही नॉलेज होना लाजमी है। अगर आप लोग मेरा डाइट प्लान जानना चाहते हो जो मैंने इन 2 महीनों में किया तो मुझे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो आपका डाइट प्लान क्या है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना दूंगा। और वीडियो के रिलेटिव आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं आपके लिए हेल्थ के रिलेटिव, फैट लॉस के रिलेटिव बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाला हूँ।